नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर में। साथियों, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2022 का जारी हो चुका है। टोटल पोस्ट इसमें 4300 हैं। उसकी लास्ट डेट 30/8/2022 है, यानी आप 30 अगस्त तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आयु कितनी चाहिए, वेतन कितना मिलेगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, चयन प्रक्रिया, सब कुछ जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। देखिए, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 10/8/2022 का। आप इस पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो CAPF में सब इंस्पेक्टर होते हैं और दिल्ली पुलिस में CAPF का मतलब BSF, CRPF, ITBP, SSB, ये सब जो फोर्स होती हैं इनमें, और दिल्ली पुलिस में इसका ऑनलाइन फॉर्म 10/8/2022 से 30/8/2022 के बीच भर सकते हैं। सैलरी जान लीजिए। सैलरी इसमें लेवल 6 होता है, यानी 35,400 आपकी बेसिक होगी, और टोटल जो सैलरी होगी आपकी 55,000 के आसपास होगी। वैकेंसी देखिए, जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है मेल के लिए, वो UR की 79 वैकेंसी हैं, OBC की 42 हैं, SC की 24 हैं, ST की 12 हैं और EWS की 23 वैकेंसी हैं। टोटल 180 वैकेंसी हैं। इसी तरह आप एक्स सर्विस मैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर फीमेल की वैकेंसी हैं UR की 51, OBC की 27, SC की 15, ST की 8, EWS की 11, टोटल 112 वैकेंसी हैं। और जो CAPF में वैकेंसी हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे BSF में देखिए 336 वैकेंसी मेल की हैं और 17 वैकेंसी फ़ीमेल की, टोटल 353 वैकेंसी हैं। CISF में 77 वैकेंसी मेल की हैं और 9 वैकेंसी फ़ीमेल की, टोटल 86 वैकेंसी। अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। CRPF में 3006 वैकेंसी मेल की हैं और 106 वैकेंसी फ़ीमेल की हैं, यानी 3112 वैकेंसी हैं टोटल। ITBP में 162 वैकेंसी मेल की हैं और 29 वैकेंसी फ़ीमेल की, यानी 191 वैकेंसी हैं टोटल। इसके बाद देखिए SSB में 210 वैकेंसी हैं मेल की और 8 वैकेंसी फ़ीमेल की, 218 वैकेंसी SSB में है। आप इसमें भारत के नागरिक हों, नेपाल के हों, भूटान के हों, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए, यानी 1/1/2022 को आपकी डेट काउंट होगी। 2/1/1997 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे सभी नौकरियों में एज में रिलैक्सेशन मिलता है, उसी तरह SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का है। और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में यदि आपने सिंपल बैचलर डिग्री की है, यानी BA, BCom, BSc, BTech कुछ भी किया हो, तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। 100 रुपये इसकी एग्ज़ाम फ़ीस है, और ये एग्ज़ाम फ़ीस में SC ST, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट को छूट मिलती है, यानी उनकी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं होती। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तरह से आप SSC का फॉर्म भरते हैं, तो SSC में रीजन वाइज एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। जैसे आपने ये सेंट्रल रीजन से फॉर्म फिल किया, सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं, तो आपके एग्ज़ाम सेंटर आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इन जगहों पर हो सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने किसी और, मान ले नॉर्थ रीजन से, NR रीजन से फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आते हैं, तो इसमें आपको दिल्ली एग्ज़ाम सेंटर होगा, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। तो आपके रीजन वाइज एग्ज़ाम सेंटर होते हैं इसमें। अब देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी PST और PET होगा, पेपर 1 होगा। उसके बाद पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव,
उसके बाद मेडिकल, यानी 4 स्टेज हैं इसमें। तो पेपर 1 का देख लेते हैं। देखिए पेपर 1 में आपके 4 पोर्शन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम है। पेपर 2 देख लीजिए। पेपर 2 में आपका इंग्लिश का पेपर होगा 200 नंबर का, 200 मार्क्स हैं इसमें, 200 क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का। ये भी 2 घंटे का होगा और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब देखिए बात करते हैं इसमें एनसीसी जिन्होंने किया हुआ है, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स मिलेंगे बोनस के, बी सर्टिफिकेट वालों को 6 नंबर और ए सर्टिफिकेट वालों को 4 नंबर। ये सिलेबस दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, वही सब टॉपिक हैं। वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आएगी इसमें। ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का। ये पेपर 2 का इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज का पेपर है। अब देखिए बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 170, चेस्ट होनी चाहिए 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 85 होनी चाहिए। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर एज देख सकते हैं। हाइट जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए पीईटी में क्या होगा, 100 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए, फिर फीमेल के लिए देख लेंगे। मेल कैंडिडेट की 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, फीमेल की होगी 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में। उसके बाद 1600 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में मेल की, और फीमेल की होगी 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। यानी फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस है और फीमेल के लिए है 800 मीटर की। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर इन 3 चांस। 3 चांस मिलेंगे आपको, 3 चांस में एक में आपको क्वालिफाई करना होगा। 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप। हाई जंप होगी 1.2 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए भी। और शूट पुट यानी गोला फेंक होगा जो कि 4.5 मीटर का होगा, 3 चांस में आपको 4.5 मीटर गोला फेंकना होगा। लेडीज़ के लिए गोला फेंक नहीं होता है, इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप ही होती हैं, जिसमें 2.7 मीटर 3 चांस में और 0.9 मीटर 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप करनी है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा जो कि 4th स्टेज है इस एग्ज़ाम की। मेडिकल में वही सब आइज टेस्ट, एक्सरे, ये सब चेक होगा आपका। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं इसके, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी कोई एक आपको लेकर जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर, वो बताया गया है। प्रेफरेंस देनी पड़ती है आपको इसमें, जैसे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ, कौन सी प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं फोर्स की। जनरली मैं प्रेफरेंस आपको बता देता हूँ, सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन पहली प्रेफरेंस दिल्ली पुलिस को देते हैं, दूसरी सीआईएसएफ को, तीसरी बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इनमें से दे सकते हैं कोई सी, और फिर लास्ट में सीआरपीएफ को। तो अपनी ये जनरल प्रेफरेंस है, कोई अपने हिसाब से दे सकता है जिसको जो फोर्स अच्छी लगती हो। तो देखिए इस नोटिफिकेशन की हमने सभी डिटेल बता दी हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।